हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट हिंदी पेडागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये हिंदी की पेडागोजी की क्लास 6 है। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चंस को हमने क्लास 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। अब क्लास 6 में 76 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? पहला, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। दूसरा, दृश्य यानी साइट, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। तीसरा, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह। चौथा, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन साक्षरता अर्जित करने के लिए निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भाषा के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। दूसरा, भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं। तीसरा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। या चौथा, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। यह कथन उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? पहला, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। दूसरा, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। तीसरा, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया हो। या चौथा, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? पहला, जिनके उत्तर निश्चित हों। दूसरा, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों। तीसरा, जो बहुविकल्पीय हों। या चौथा, जो व्याकरण पर ही आधारित हों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों वो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। दूसरा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा, बोल बोल कर पढ़ना। या चौथा, द्रुत गति से वाचन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहित अर्थ यह है कि पहला, बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। दूसरा, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है। या चौथा, बच्चों को मानक भाषा सिखाई जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहित अर्थ है कि बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? पहला, कहानी को अपने शब्दों में कहना। दूसरा, कहानी को आगे बढ़ाना। तीसरा, कहानी का अंत परिवर्तित करना। या चौथा, कहानी को दोहराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, कहानी को दोहराना। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 83, चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए? पहला है, विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा कह रहा है, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वह अपने इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। तीसरा, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। या चौथा, कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। दूसरा, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। तीसरा, सभी बच्चों की बोलना और सुनना सीखने की गति समान होती है। और चौथा, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? पहला, जिनमें तुकबंदी हो। दूसरा, जिनमें मूल्य हो। तीसरा, जिनमें गेयता यानी राग हो। चौथा, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जिनमें गेयता यानी राग हो, गा गा करके पढ़ते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला अर्थ, दूसरा गति, तीसरा प्रवाह या चौथा अक्षर ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। अर्थ को समझना ही पढ़ना होता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को, उसके मतलब को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पढ़ना बेकार है। इसलिए अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? पहला, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। दूसरा, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। तीसरा, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। या चौथा, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ सर्वाधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। या चौथा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, न कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठने को कहना चाहिए, न कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी भाषा की कक्षा में सोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? पहला, डिसलेक्सिया से। दूसरा, डिसकैलकुलिया से। तीसरा, डिसग्राफिया से। या चौथा, डिसलेक्सिया से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, डिसग्राफिया से। हिंदी की भाषा में सोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह डिसग्राफिया से समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90,
बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला, अपने अनुभवों को लिखना। दूसरा, श्रुतलेख। तीसरा, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। या चौथा, सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना विधि बेहतर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।